मृतलोक में बार बार जन्म लेना, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। केवट ने भगवान के चरणों को धो लिया तो उसका मोक्ष हो गया। इसलिए संसार के आवागमन का दुख खत्म हो गया। और दरिद्रता क्यों भाग गई? तो संत कहते हैं मीरा के राम नाम धन खेती सब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं मैंने राम रतन धन पा लिया है। इसलिए केवट का दरिद्रता दूर हो गई क्योंकि भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भद्राचार्य जी कहते हैं दुख दरिद्र सब भाग हो तो भगवान ने पैर जमीन पे रख दिया। केवट ने कहा महाराज फिर गड़बड़ हो गया, फिर से धुलाना पड़ेगा। बोले क्यों, आपने धो तो लिया। केवट ने कहा महाराज आपके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आपके बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। प्रॉब्लम तो आपके चरणों की धूली में है और वो धूल भूल लग गई, अब फिर से धोने पड़ेंगे। तो राम जी ने कहा तो पैर कहां रखूं? तो केवट ने कहा महाराज जब मैं पैर धो दूं तो एक पैर आप मेरे हथेली पे रख लो और दूसरा पैर मैं धो। अब केवट ने पैर धोला तो हथेली पे पैर रखवा लिया। अब प्रभु जी लड़बड़ाने लगे, लड़खड़ाने लगे। तो केवट ने कहा क्या बात है महाराज, लड़खड़ा रहे? कह रहे महाराज एक पैर से एक पैर हाथ पे रखा हुआ, एक पैर कठौता में रखा है, कैसे करूं? तो केवट ने कहा महाराज अगर आपको खड़ा होने में प्रॉब्लम है तो हाथ मेरे सर पे रख लीजिए। भगवान ने केवट के सर पे हाथ रख दिया। कितना भाग्यशाली भगवान, चरण हाथ में और हाथ भगवान का सर पे। ऐसी शुभ घड़ी केवट के लिए आया। केवट कहता है महाराज नाराज मत हो, रेखन में जड़े कर केते देख देख धोऊं, आप एक पग पे खड़े आते ना खींचिए। चाहो अविलंब चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब क्यों, नाथ मेरे मस्तक पे हाथ रख दीजिए। आप मेरे मस्तक का सहारा ले लीजिए, आप मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। भगवान ने सर पे हाथ रख दिया। केवट ने भगवान का पैर पखारा और गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके ले जाके एक चट्टान पर बैठा दिया। बोला महाराज यहां से उठना मत, पैर जमीन पे मत रखना। बोले क्यों, कब तक? तो केवट ने कहा महाराज अभी आपका नंबर नहीं है, हमारे यहाँ वीआईपी कोटा नहीं चलता। पहले से जो मेरे घाट पे बैठे हुए हैं पहले उनको पार उतारूंगा, फिर आपको पार उतारूंगा। राम जी ने कहा केवट मैं तो नहीं देख रहा हूं कोई आपके घाट पे बैठा हुआ है। केवट ने कहा प्रभु अगर आपकी निगाह उन पे पड़ जाती तो यहाँ बैठे ही तो होते, आपके धाम में चले गए होते। आपकी निगाह ही तो नहीं, आपकी दृष्टि ही तो नहीं उन पे पड़ी, इसीलिए वो पड़े हैं। राम जी ने कहा कौन है? तो केवट ने कहा मेरे पुरखे पड़े हुए हैं और आपके चरणों का ये रज धुला हुआ चरणामृत
अपने पुरखों को दे दूंगा, पहले वे पार हो जाएंगे फिर आपको पार करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो लय पार। अपने पितरों को संबोधक दिया, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने नात रिश्तेदारों को, जो लोग भी मित्रगण थे सबको हित मित्र सबको संबोधक दिया, सबको पार कर दिया। और तब केवट भगवान को नाव में बैठाता है और कहता है गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे तो गंगा जी क्या कह रही हैं, मनवा क्यों घबराए रे,